हेलो एवरीवन। हाँ, हमारी लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं टेंस के पार्ट 4 तक, जहाँ हमने पास्ट सिंपल को पढ़ लिया था। पास्ट सिंपल तक हमने पूरी तरह से पढ़ चुके हैं हमारे टेंसेस को। अभी टर्न है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखते हैं स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस जहाँ तक की बात है, इस शब्द का तो आपको पता ही होगा, जारी। और इस शब्द में एक अलग सी पहचान है कि जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूस आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगी, आईएनजी आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हम करेंगे। तो इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ कॉन्टिन्यूस आया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान के बारे में बात कर लेते हैं हिंदी सेंटेंसेस में। हिंदी सेंटेंसेस में होगी रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारे हिंदी जो वाक्य हैं उनके अंत में ये शब्द आएंगे, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। स्टूडेंट्स, क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपको यहाँ हिंदी इनकी पहचान बताने की? क्योंकि मैं आपसे पहली वीडियोज़ में इस बात पे डिस्कशन कर चुका हूँ। कई बार क्या होता है कि मोस्टली कीवर्ड्स या एडवर्बल्स तो आते हैं ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो नहीं आए, तो हमें ट्रांसलेट करके सेंटेंस में हमारी करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। तो वहाँ ये चीज़ हमें काम आएगी जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसको, तो देखेंगे कि हिंदी ट्रांसलेशन में कौन सा हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, कौन सी पहचान हमारी उसमें लग रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है हमारी वर्ब को। इसलिए हिंदी पहचान का जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बात कर रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर होगी। मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए वॉज वर, मैं यहाँ वॉज वर के बारे में बात करूँगा। वॉज और वर, वॉज आएगा आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। वर आएगा यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ, या किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, क्या अब आपका सवाल यहाँ घूम रहा होगा, आई कभी तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, कभी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। देखो आई के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आई क्या है, आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का। किसका? फर्स्ट पर्सन का आई क्या है, सिंगुलर है। तो आई के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक हेल्पिंग वर्ब तो लग जाएगी सर डू। कैसे लगती है, डू, ये प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद आई के साथ लगता है एम, ये अलग से ही है। उसके साथ आई के बाद आई के साथ लगता है हैव। ठीक है, ये प्लूरल है। और उसके अलावा आई के साथ लगता है क्या, बताइए, सेल। वैसे तो सेल और विल को कॉमन कर दिया गया है, विल भी लगा सकते हो आई के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हैड सबके साथ कॉमन होता ही है, और डिड सबके साथ कॉमन होता ही है। अब देखिए, यहाँ डू में कन्फ्यूजन और हैव में कन्फ्यूजन, बस दो में कन्फ्यूजन है। यहाँ ये सिंगुलर है, ये दोनों प्लूरल हैं, बाकी लगभग प्लूरल के साथ ही रहता है ये। तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि आई के साथ देखो दो जगह तो देखो है ही हमारी सेपरेट। यहाँ ये फ्यूचर में सेल और यहाँ कॉन्टिन्यूस में आई, क्या आई, और यहाँ लगता है हमारा इसमें इसके अलावा वॉज। क्या लगता है, वॉज लगता है। क्या आई के साथ वर्ब भी लग सकता है, क्या आई के साथ हम वर्ब का यूज़ भी कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, हम आई के साथ वर्ब का यूज़ भी कर सकते हैं जब आई का यूज़ किसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किया गया हो। जब आई का यूज़ किसके लिए किया गया हो, किसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किया गया हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स आई के साथ वर्ब का। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर,
वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ यदि लगा हो और सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल हो, वहाँ हम आई के साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, वर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ वाज के साथ आएंगे हमारे आई, सी, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, और वर आएगा हमारा यू, वी, दे या प्लुरल नाउन के साथ हमारा वर्ड लगेगा। देखिए अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स होगा वन डे, क्या होगा, वन डे, दोज डेज, एट दैट टाइम, क्या होगा, एट दैट टाइम, या फिर एट दैट मोमेंट, वाहिल, वहन, वाहिल या वहन का यूज हम जब होगा, ठीक है। या फिर देखो वन डे हो गया, दोज डे हो गया, एट दैट टाइम हो गया, और एट दैट मोमेंट हो गया, वाहिल हो गया, वहन हो गया, वंस हो गया, क्या हो गया, वंस, ठीक है। या दैट डे हो गया, क्या हो गया, दैट डे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ का, हमारे एडवर्बल्स का। हमारे एडवर्बल्स में वापस से देखें एक बार, वन डे, दोज डे, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वाहिल, वहन, वंस, दैट डे। ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का यूज़ आपने करना है। आपको अपने एडवर्बल्स की वर्ड्स पे ध्यान देना है। वन डे, दोज डे, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट वाहिल, वहन, वंस, दैट डे, ये सभी क्या हैं, इसके एडवर्बल्स हैं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हम वापस से इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। मोस्टली आपको देखो दो चीज़ों पे फोकस रखना है। एक तो ये कि आपको जो भी कीवर्ड्स या एडवर्बल्स बताए जाएं आप उन पे फोकस करें, उनको अच्छी तरह से आप समझें। और दूसरा, आप ट्रांसलेशन अगर उनसे नहीं हो रहा है तो आप जब फिल कर लें उसके बाद, अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिल करने के बाद आप श्योर होने के लिए उसका एक बार ट्रांसलेट करके देख लें, उसकी हमारी जो पहचान है वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे। ठीक है, बात करता हूँ इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मूला की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला में स्टूडेंट्स बात हम भरेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी। नेगेटिव फॉर्मूला में हम भरेंगे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ नॉट हमेशा याद रखना कि नॉट हमेशा थर्ड स्थान पे आएगा। कौन से लेवल पे आएगा, कौन सी स्टेज पे आएगा, थर्ड पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, नॉट हमेशा थर्ड पे रहेगा। अगर थर्ड पे नहीं रहता है, फोर्थ पे रहता है, वो रहता है WH इंटरोगेटिव में। वो किस में रहता है, WH इंटरोगेटिव में रहता है। इंटरोगेटिव में देखिए हम वॉज वर को पहले लेके आएंगे, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, बताइए, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम इसमें WH वर्ड को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। WH वर्ड वॉज या वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईडीसी और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा आपका किस तरह से, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ भी हम किस तरह से WH वर्ड ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन हो गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे थर्ड लेवल पे है, थर्ड स्टेज पे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे थर्ड पे है, लेकिन जब WH वर्ड को लगाएंगे तो कौन से पहुँच जाता है, फोर्थ पे पहुँच जाता है। बेसिकली ये तीसरे स्थान पर ही आता है हमारा नॉट। ठीक है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप
बीन या बीइंग का यूज़ करोगे, ठीक है, आगे तो याद रखना है आपको ये चीज़, बीन, बीइंग, बी। जब मैं आपको वॉइस नरेशंस बताऊंगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉट से पहले लगेगा बाद में लगेगा, ठीक है, तो वहाँ आपने ध्यान रखना है। जैसे हैव बीन है तो ये जो नेगेटिव होगा उसमें होगा हैव नॉट बीन, उसमें क्या होगा, हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं होगा, वहाँ होगा ये हैव नॉट बीन, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि याद रखें इस चीज़ को, नॉट किस पे आएगा, हमेशा तीसरे स्टेज पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा, ठीक है। ये हमको आगे काम आएगा हमारे वॉइस और नरेशंस में, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट में इतना कुछ है नहीं कि उसमें दो ही चीज़ें हैं, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपके टेंस जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो वॉइस एंड नरेशन में से होगा, तो उनमें ये चीज़ काम आएगी आपको। और वहाँ आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे कि नॉट हमेशा कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे हम काम मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी ये फॉर्मूला जो है इनके अकॉर्डिंग क्या करनी होती है, फिल करने होते हैं अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें पूरा करना होता है। और एग्जाम्पल में ध्यान देना है आपको कि एग्जाम्पल आपका नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या अफर्मेटिव है, ठीक है। इसी पे आपको बेहद तरीके से ध्यान देके उसके बाद ही फिल करना है। स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो, कोई एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ आपको एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से अपने माइंड में रखनी है, और वो क्या है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। सबसे पहला काम आपको करना है कि जिस क्वेश्चन को भी आप कर रहे हो, जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से एक बार अपने ठंडे दिमाग से पढ़ना है। जैसे राकेश गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है। अब यहाँ बताइए मुझे हम क्या फिल करेंगे, कौन सी करेक्ट फॉर्म आएगी इस वर्ब की। वर्ब क्या है, गो। देखिए एडवर्ब क्या दे रखी है यहाँ पे, क्या दे रखी है, जी हाँ, क्या दे रखी है, दैट डे, ठीक है। तो दैट डे के अकॉर्डिंग दैट डे किस में आता है, हमारे पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आता है। किस में आता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ क्या दे रखा है, गो, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, गोइंग। लेकिन गोइंग से पहले फिर यहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, राकेश के अकॉर्डिंग। तो राकेश क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ, वॉज गोइंग। क्या जाएगा, वॉज गोइंग आ जाएगा, ठीक है। आई खाली जगह रीड व्हेन द गेस्ट केम। जब देखिए वहन आ गया, पास्ट में आता है हमारा, सिंपल है, क्या लगा दोगे, आई वॉज रीडिंग। क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग हो गया। इसका अर्थ भी निकाल लेते हैं, आई वॉज रीडिंग व्हेन द गेस्ट केम। मैं पढ़ रहा था जब अतिथि आए, मैं पढ़ रहा था जब अतिथि आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ पे कि आप एक तो ट्रांसलेशन और दूसरा आपके एडवर्बल्स, दूसरा क्या आपके एडवर्बल्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इस तरह से आपकी छोटी बिल्कुल इजी है, आप आराम से करेंगे, एडवर्बल्स को याद कर लेंगे, कीवर्ड्स को याद कर लेंगे, तो नॉर्मली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी हमारी वो टेंस का लास्ट होगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो स्टार्ट जब होती है तो वहाँ आपको फ़ोन नंबर मिलते हैं, तो आप उन फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। आप पूछोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, आपकी क्वेरी आए मुझे अच्छा लगेगा, आप पूछोगे और अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन आपसे बना रहेगा। तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। इसके में जो कहीं आपको प्रॉब्लम है वापस से कह रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, यानी टेंस में जैसे कि परफेक्ट हो गया पास्ट का और प्रत्येक का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।